हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं इनके हाथ का एनालिसिस करने जा रही हूँ। ये हाथ मुझे कल आया है एक 24 इयर्स लड़के का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको भी अपना हाथ मेरे से एनालिसिस करवाना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पे मैंने अपनी फ़ी और अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर मुझे मेल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं देख रही हूँ इनका हाथ का कलर अच्छा है। माउंट्स पे थोड़ा पिंकिश ग्लो दिख रहा है और फिंगर टिप्स पे भी। तो हैंड का जो कलर है वो तो अच्छा है और हाथ जो है वो भी इनका स्क्वायर शेप में है। ऐसे लोग जो होते हैं वो फिजिकल मेहनत से ही आगे बढ़ पाते हैं। तो स्क्वायरिश हैंड है और उसके बाद फिंगर्स शॉर्ट हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्विक डिसीजंस लेते हैं। उससे क्या होता है कि इनका वैसे तो इनको फ़ायदा हो जाता है कि टाइम सेव हो जाता है, बट कभी कभार नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे नेचर की वजह से इनका नुकसान होता है। क्योंकि जब आप बिना सोचे समझे कोई भी काम कर दोगे तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो ये इनके साथ प्रॉब्लम है। और इनका थंब अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। स्क्वायरिश शेप के हैंड में इतना बड़ा थंब बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये दूसरों को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। अपने अंडर 50-100 लोगों को ईजिली ये हैंडल कर पाते हैं और उनसे काम निकलवा सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी बात दूसरे बड़े ही अच्छे ढंग से सुनते हैं और उनको मान के भी चलते हैं। तो ऐसा इनकी थंब वो इनको फ़ायदा देगा। और साथ में जो यप साइन है वो भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, पूरा बंद है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। पैसे को कैसे खर्च करना है ऐसे लोगों को अच्छे से पता होता है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है इनके थंब पे। और लॉजिक पार्ट काफ़ी लंबा है और विल पावर मुझे जो है हल्का सा थोड़ा सा कम लग रहा है एरिया। तो लॉजिक पार्ट जो है लंबा होने की वजह से जहाँ प्लानिंग करनी पड़ेगी वहाँ पर ये प्लानिंग भी कर लेंगे, और जहाँ पे उठ के काम करना है, फिजिकल वर्क करना है, वहाँ पे भी ये कर लेंगे। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव इनके हाथ पे साइन है। तो अब इनकी हम फिंगर्स को देखते हैं। सारी की सारी फिंगर्स इनकी एक दूसरे पे ढल रही हैं, जो कि ये बताती हैं कि ये थोड़े कंफ्यूज हैं अपने फ्यूचर को लेके। थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है दिमाग में जब ऐसे फिंगर्स ढलती हैं एक दूसरे, क्योंकि समझ नहीं आती कि क्या स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करूँ। ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ। तो उस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो वैसे इनकी थोड़ी सी जुपिटर फिंगर क्रुक होने की वजह से लीडरशिप क्वालिटी को ये बढ़ा देती है। सन फिंगर इनकी थोड़ी लंबी है, तो इससे क्या होगा कि ये रिस्क टेकिंग नेचर के होंगे और रिस्क लेना इनको ज़्यादा पसंद होगा हर चीज़ में, खास करके इन्वेस्टमेंट में पैसे की। तो जो कभी कभार क्या हो जाता है कि नहीं ठीक रहता है। तो हाथ को देख के मैं बताऊंगी कि इनको रिस्क फलेगा कि नहीं आने वाले टाइम पे। तो अभी जो सन फिंगर है वो बड़ी होने की वजह से इनका सन माउंट जो है, इनका जो सन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। तो सन माउंट भी मुझे अच्छा दिख रहा है, तो इनका सन काफ़ी अच्छा है। और छोटी फिंगर जो है वो हल्की सी क्रुक है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ये ऐसे जो लोग होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में। जो भी काम में इनको एक इंटरेस्ट होगा, जब वो अगर दूसरा बंदा 1 महीना लगाएगा सीखने में, ये 15 दिन में सीख जाएंगे और उस काम में एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। तो इनके हाथ में ये क्वालिटी है। तो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी पूछे हैं बहुत सारे, तो हम वो भी एक बार देख लेते हैं अब इनके माउंट्स और लाइंस की एनालिसिस करने से पहले। तो अभी थोड़ी 1 मिनट मुझे दीजिए। तो ये इनके क्वेश्चंस हैं। इन्होंने पूछा है कि मैं जॉब करूंगा या बिज़नेस, फिर इन्होंने वर्क के लिए पूछा है, एजुकेशन के लिए फर्दर, फिर फाइनेंस के लिए, और इन्होंने पूछा है कि मेरा कैसा रहेगा आने वाला, जो मेरा मतलब जो लक है वो कैसी रहेगी और कौन सी एज से शुरू होगी, और मैरिज और बच्चों के लिए पेरेंट्स और हेल्थ। तो पेरेंट्स के लिए तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, पेरेंट्स के लिए तो उनका ही हाथ मुझे देखना पड़ेगा। तो हाँ, इनकी मैरिज के लिए, बच्चों के लिए और हेल्थ के लिए मैं बता सकती हूँ इनके हाथ से। तो फिर लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ज़्यादा जानना है, जो इन्होंने मेन फोकस उस पर करने को कहा है। पहले मैं इनकी मैरिज का देख लेती हूँ। ये इनकी मैरिज लाइंस हैं। तो इसमें जो मुझे लाइंस दिख रही हैं, एक तो ये और एक ये ज़्यादा अच्छी लाइंस हैं दोनों की दोनों। बाकी ये जो हैं छोटी छोटी, ये लाइंस थोड़ी सी, मतलब ये इनको नहीं मैं ज़्यादा कुछ ध्यान दूंगी इन पे। लेकिन काफ़ी सारी मैरिज लाइंस हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी लाइफ में एक से ज़्यादा पार्टनर्स आते हैं, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल सकता है ऐसी हालत में। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है। इनकी जो मेन जो लाइंस जो हैं, दो जो ढंग से जो दिख रही है हमको, क्योंकि ये इतनी है, ये इतनी है और ये बहुत पतली है। तो ये वाली लाइंस जो है इनको मैं नहीं देखूंगी, और ये भी है, ये भी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये अच्छी कंडीशन में हैं। तो अगर अच्छी कंडीशंस में ये लाइंस हैं तो ये भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो। हाँ, शादी से पहले काफ़ी सारे, मतलब इनकी एक से ज़्यादा के साथ इनकी बात चले तो वो फिर हो सकता है कि शादी तक ना पहुँचे। बट हाँ, फिर शादी के बाद इनका जो मैरिड लाइफ रहेगी वो अच्छी जाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइंस
लाइंस जो हैं अच्छी कंडीशन में हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा दबी हुई है तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर ये जो लाइन है इस एज में इनकी शादी होती है तो वो बहुत अच्छी रहेगी। तो ये जो एज है वो है कोई 28 से लेके 30 तक की एज का मैं बोलूँगी कि इस एज में अगर इनकी शादी हो जाती है तो अच्छा रहेगा। तो ये इनकी मैरिज का मैंने बताया। और भी हम चीज़ें देखेंगे, अभी जो हार्ट लाइन है वहाँ पे भी देखेंगे हम, काफ़ी सारी चीज़ें और भी पता चलेंगी हमें। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेन चीज़ थी हमने देख ली। अभी हम देख लेते हैं पूरे हाथ को। सबसे पहले अब मैं मर्करी माउंट को देखूंगी। तो मर्करी माउंट इनका अच्छा है, अच्छा डेवलप्ड है, तो बिज़नेस करने की सेंस इनमें अच्छी होगी। बट मर्करी माउंट पे जैसे मुझे थोड़ी लाइंस चाहिए थी, इधर हैं 3 लाइंस हैं बट वो काफ़ी पतली पतली हैं और थोड़ी सी मतलब दमदार नहीं है। तो हो सकता है अभी इनकी एज सिर्फ 24 है, आने वाले टाइम पे ये अच्छी डार्क हो जाएं, थोड़ी सी और अच्छी आ जाएं, 3-4 लाइंस और आ जाएं। तो ये क्या देती है, लिक्विड मनी। तो लिक्विड मनी की कमी नहीं होनी चाहिए अगर आपने बिजनेस करना है तो उसके लिए ये लाइंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और भी ये चीज़ों में हेल्प करती हैं, जैसे आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ती है पैसे को लेके तो ये लाइंस उसमें भी हेल्प करती हैं। बहुत कम तो नहीं है बट थोड़ी और होती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे ये लाइंस और आ जाएं। वैसे मर्करी माउंट काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट मर्करी फिंगर इनकी थोड़ी छोटी है, तो इससे मर्करी फिंगर छोटी होने की वजह से यही होता है कि ऐसे लोग शुरू में मतलब काफ़ी ज़्यादा शाय नेचर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो चीज़ इनकी ख़त्म हो जाती है। बट थोड़ी सी पावर कम भी कर देती है मर्करी फिंगर। अगर इसको टच करती, यहाँ तक फर्स्ट फैलेंज तक आ जाती तो वो थोड़ी और पावरफुल हो जाती, बट फिर भी ठीक है, अच्छा है। तो उसके बाद सन माउंट इनका काफ़ी अच्छा है, वेल डेवलप्ड है, और साथ में सन माउंट काफ़ी बड़ी जगह लिए हुए है, तो इनका सन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सन के ऊपर जो साइंस बन रहे हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ट्राइंगल छोटा बन रहा है, एक यहाँ पे बड़ा भी बन रहा है। तो ट्राइंगल सन पे आ जाना मतलब बहुत ही अच्छी चीज़, सन की पावर को और बढ़ा देते हैं ये ट्राइंगल्स। फिश आ जाए, ट्राइंगल आ जाए, स्क्वायर साइन आ जाए या स्टार साइन आ जाए, तो ये साइंस बहुत ही अच्छे रहते हैं सन के ऊपर। फ्लैग साइन भी होता है, तो इनके सन पे ट्राइंगल है, वो काफ़ी बड़ा ट्राइंगल है। तो ये प्रॉपर्टी वगैरह को भी दिखाता है, इनकी अपनी काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी होगी आने वाले टाइम पर। तो अच्छा है, प्रॉपर्टी वगैरह तभी हम खरीद पाते हैं जब हमको सक्सेस मिलती है, पैसा होता है हाथ में। तो ये पैसा भी दिखा रहा है कि अच्छा पैसा कमा सकते हैं ये आने वाले टाइम पर। तो ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह एक छोटी एक बड़ी खरीद सकते हैं। तो सन पे ये साइन है। तो बाकी यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ से एक लाइन उठ के ऐसे जा रही है और यहाँ से ऐसे ये क्रॉस साइन हल्का सा छोटा सा बना रही है। तो क्रॉस साइन अगर बनता है सन पे, लेकिन ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा नुकसान करेगा। क्रॉस साइन अच्छा नहीं होता है, ये या तो अपने पापा के साथ बनने नहीं देता, या अपने बॉस के साथ नहीं बनने देता, और या फिर ये जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे आपको बदनामी लगने का डर रहता है। तो ये तीनों में से एक चीज़ होने का डर रहेगा, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, इसीलिए ये कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा। तो बाकी यहाँ पे भी सन माउंट जो है इनका अच्छा उभरा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी। तो सन इनका ठीक है, अच्छा है। तो बाकी कुछ खास साइन मुझे इस पर दिख नहीं रहा है, लेकिन जो ट्राइंगल साइन है ये काफ़ी अच्छा साइन है, एक ही साइन है तो बहुत अच्छा है। और जो इनकी प्रॉपर्टी रहेगी उसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सन माउंट इनका अच्छा डेवलप्ड है, उस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि वो जो जगह होगी या जो इनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वैल्यूएबल होगी। तो अब हम देख लेते हैं इनका सैटर्न माउंट। सैटर्न माउंट जो है बहुत अच्छा है इनका। यहाँ पे खड़ी लाइन है, बहुत ज़रूरी होता है खड़ी लाइन होना हर एक माउंट पे। तो ऐसी जो खड़ी लाइन होती है वो कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं आने देगी पूरी लाइफ में। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी आपके हाथ में पैसा ज़रूर होगा या कहीं से अरेंज हो जाएगा। तो सैटर्न माउंट पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल साइन बन रहा है बहुत अच्छा। तो सैटर्न पे ट्राइंगल बहुत अच्छा होता है। ये सैटर्न जो होता है वो हमारी हेल्थ और साथ में हमारे जो हमने मतलब अर्न जो करना है लाइफ में उसको दिखाता है। तो आप एक ट्राइंगल यहाँ पे भी बनता है, तो ये दिखाता है कि आप आने वाले टाइम पे मतलब बहुत अच्छा अर्न करने वाले हो। तो लेकिन सैटर्न पे एक आपका ऐसे करके कुछ स्टार साइन भी बन रहा है। स्टार साइन भी पैसा देता है, बट ये प्रॉब्लम देता है क्योंकि सैटर्न माउंट एक नेगेटिव माउंट है। तो स्टार साइन जब आ जाता है तो वो थोड़ी एक तरह से पैसा भी अच्छा आप कमा सकते हो स्टार्स की हेल्प से, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके हेल्थ के रिलेटेड जब अगर लाइफ लाइन आपकी ख़राब हो। तो हम लाइफ लाइन को जब चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टार साइन है आपके सैटर्न पे, खड़ी लाइन आ गई और साथ में एक ट्राइंगल। तो बहुत अच्छे साइंस हैं आपके सैटर्न पे। तो यहाँ पे एक छोटा ऐसे करके एक स्क्वायर साइन भी है। तो स्क्वायर साइन अगर आ जाता है तो आप ये सोचिए कि आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा चारों तरफ से और आपके पैसे को भी प्रोटेक्ट करेगा चारों तरफ से। तो ये अगर साइन आ गया तो आप थोड़ा मतलब जैसे रिस्क लेने का, आपको रिस्क लेना अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन ये स्क्वायर साइन आपको दे देगा उसमें। तो ये एक अच्छा साइन है आपके सैटर्न माउंट पे। और अब हम चलते हैं जुपिटर पे। तो जुपिटर आपका अच्छा है, ठीक है। सबसे जो मुझे आपके हाथ पे माउंट जो थोड़ा डाउन लगा वो जुपिटर है, लेकिन बहुत मैं नहीं कहूँगी ख़राब है,
मतलब, लेकिन फिर भी सब जितने भी माउंट हैं उससे मुझे जुपिटर और एक आपका इनर मार्स थोड़ा सा डाउन है। तो जुपिटर माउंट अगर ऐसा है, फिंगर भी आपकी छोटी है जुपिटर की, लेकिन जो क्रुक हो रही है वो इसको थोड़ा सा इसकी पावर को बढ़ा रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जो भी खाओगे, एक तो आपकी हेल्थ का भी इसमें आ जाता है रिलेशन कुछ, आपको कुछ भी उटपटांग ज़्यादा नहीं खाना है बाहर का, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, पेट ख़राब हो सकता है और मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए आपको घर का बना हुआ हेल्दी खाना ही खाना है ज़्यादातर। तो जो भी आप खाओगे बड़ा सोच समझ के खाना, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आपका स्टमक अपसेट रह सकता है। तो जुपिटर माउंट जो है वो थोड़ा सा इस बात में अगर डाउन हो जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो बाकी ये है कि आपके जो भी एम्बिशंस वगैरह होंगे, मतलब वो भी आपके चलो पूरे तो हो ही जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि इतना बुरा नहीं है आपका जुपिटर की पूरे नहीं होंगे, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है ख़राब, लेकिन हाँ आपको जद्दोजहद बहुत करनी पड़ेगी और साथ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड रहेंगी आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ है। जुपिटर पे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टार साइन है, यहाँ पे स्टार साइन अच्छा होता है जुपिटर पे, तो ये आपको सक्सेस दिलाएगा, उसमें हेल्प करेगा। और एक स्टार नहीं, ये क्रॉस साइन है, सॉरी। और उसके बाद एक क्रॉस साइन यहाँ पे है, तो क्रॉस साइन इधर की तरफ आना मतलब कि थोड़े बहुत रिलेशनशिप में झगड़े वगैरह हो सकते हैं आपकी, तो वो चीज़ रहेगी थोड़ी। और आपका जो जुपिटर माउंट है उस पे हम देख रहे हैं यहाँ से एक आपकी एम्बिशन लाइन उठ रही है। तो एम्बिशन लाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हाथ पे, अगर आपके जुपिटर पे एम्बिशन लाइन है तो ही आप कुछ कर पाओगे लाइफ में, मतलब आपके दिमाग में जो थॉट्स आएंगे कुछ करने के, कुछ बनने के, अपना अच्छा फ्यूचर आप सोच पाते हो इस एम्बिशन लाइन से। तो ये बहुत ज़रूरी होती है अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ करना है तो ये है आपके हाथ पे एम्बिशन लाइन, काफ़ी लंबी है। तो आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आप एक चीज़ को ख़त्म करोगे फिर आप दूसरी चीज़ सोचना शुरू हो जाओगे कि अब मुझे ये करना है लाइफ में, तो आपके दिमाग में मतलब कुछ ना कुछ चलता रहेगा, आपका एम्बिशन हर वक्त रहेगा कुछ ना कुछ। तो ये अच्छी लाइन है, ये लाइन आपको मतलब उठाएगी, काम करवाएगी। तो ये लाइन बहुत अच्छी होती है, होनी भी चाहिए। और थोड़ी थोड़ी हम रिंग ऑफ सोलोमन यहाँ देख पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि निष्ठावान होता है वो आदमी जिसके हाथ पे मतलब ये आ जाती हैं रिंग ऑफ सोलोमन की लाइन्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और साथ में ऐसे लोग जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में बहुत यकीन भी रखते हैं, तो धार्मिक भी होते हैं। तो ये अच्छी हैं लाइन्स, ये भी बहुत। तो आपके जुपिटर पे एक ट्राइंगल साइन बनता है, मतलब दो बन रहे हैं ऐसे करके मिला के, तो ये अच्छे होते हैं। ट्राइंगल मतलब जुपिटर पे आ जाना, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो आपकी स्टडीज़ है, जैसे आपने एजुकेशन के बारे में पूछा फर्दर, तो बहुत अच्छी रहेंगी, क्वालिफिकेशन आपकी बड़ी अच्छी रहेगी। तो ये ट्राइंगल साइन वो, तो आपका मतलब कि नॉलेज भी बहुत अच्छी आप गेन करना बहुत पसंद करते हो, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलती है आप उसको लेना पसंद करते हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो नॉलेजेबल होते हैं। तो ये भी अच्छी एक साइन गया आपके हाथ पे। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आपके जुपिटर पे एक छोटा सा स्टार साइन भी बन रहा है। स्टार साइन जुपिटर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो बन रहा है स्टार साइन, ये आपको बहुत अच्छी सक्सेस दिलाएगा आपकी लाइफ में। आप मतलब कि आप काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो अपने मतलब जैसे मैंने बोला कि आपका जुपिटर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये स्टार साइन जो है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन हाँ, मैंने ये भी कहा आपको कि जो फिंगर छोटी है और माउंट छोटा है उसकी वजह से आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी अपनी उस पोजीशन को हासिल करने के लिए, लेकिन आप कर लोगे। तो ये स्टार साइन आपको बहुत हेल्प करने वाला है आने वाले टाइम पे। जुपिटर पे स्टार साइन होना बहुत ही अच्छी बात होती है, अच्छा साइन होता है। अब आपका आ गया यहाँ पे इनर मार्स और आउटर मार्स। तो आउटर मार्स आपका अच्छा है, इनर मार्स थोड़ा सा आपका वीक है, छोटा है। आप कोई भी काम शुरू करने लगोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको काम स्टार्ट करने में आप बहुत सोचोगे और सोचोगे कि अब मैं क्या करूँ, करूँ या ना करूँ, कंफ्यूज रहोगे। लेकिन जब आप एक बार शुरू कर दोगे तो वो आप अच्छे से पूरा करोगे। और आपका मतलब आप ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, एक्चुअली आप में एग्रेशन की कमी है। तो कोई भी काम शुरू करना हो उसके लिए आपको एग्रेशन की ज़रूरत रहती है, तो वो चीज़ की थोड़ी कमी है। मतलब आपको थोड़ा सा आप मतलब टाइम ले रहे हो हर चीज़ को करने में, सोच रहे हो क्या करूँ क्या करूँ, तो वो, लेकिन जब आप एक बार शुरू कर दोगे तो आप उसको पूरा अच्छे से कर पाओगे। तो ये आपके हाथ में है। तो बाकी आपका जो डिफेंसिव मार्क्स है बहुत अच्छा है। आप कोई भी प्रॉब्लम में मतलब पढ़ना अवॉइड करते हो, लेकिन अगर आप पढ़ जाते हो तो फिर अगर आप जैसे ज़बरदस्ती पढ़ गए, आगे पीछे हालातों ने आपको ज़बरदस्ती उस चीज़ में डाल दिया, तो आप उसमें से निकलना भी जानते हो कि कैसे निकलना है। वैसे तो आप हमेशा यही सोचते हो कि मैं थोड़ा सा पीछे ही रहूँ, सेफ रहूँ, लेकिन अगर आप पढ़ गए तो आपको निकलना आता है, अपने आप को डिफेंड करना आता है। तो ये चीज़ है आपके अंदर, और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी इस चीज़ में जो आपकी सन फिंगर इतनी लंबी है और आप थोड़े रिस्क टेकिंग नेचर के हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको उस चीज़ से बचाएगी। मतलब थोड़ा सा वो आपके अंदर फीलिंग लाएगी, वो आपके अंदर मतलब चीज़ लाएगी कि आप थोड़ा सा बच के चलो। तो ये अच्छी चीज़ है जो इस चीज़ को बैलेंस करेगी। मतलब ये चीज़ यहाँ पे हल्की हल्की लाइन्स है, लिटिगेशन लाइन्स होती हैं, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर वगैरह, लेकिन इतने कोई सीरियस नहीं रहेंगे। चक्कर किसी भी तरह के हो सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि कोई गलत चीज़ के लिए आप कोर्ट कचहरी जाओ, तो वो वैसी कोई बात नहीं है। और
आपके इनर मार्स में भी कोई खास मुझे वैसा कुछ साइन दिख नहीं रहा है। तो ठीक है आपका इनर मार्स। अब मैं आपके वीनस की बात करती हूँ। वीनस आपके हाथ में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माउंट है। तो आप पूछ रहे थे कि मुझे मतलब कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा स्टार्ट, तो आप वीनस के रिलेटेड कोई काम कीजिए। वीनस आपका बहुत ही अच्छा है। ये आप जैसे कोई लग्जरी के जो आइटम होती हैं उसके रिलेटेड अगर आप काम करोगे तो वो बहुत ही चलेगा। लग्जरी आइटम्स आपको पता है कौन कौन सी हैं, जैसे फ़ोन हो गया, मोबाइल, गाड़ी हो गई, और साथ में इसमें सब कपड़े वगैरह आ जाते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, तो ये वो सारी चीज़ें। अभी मुझे नहीं पता है कि आपको आपने क्या किया है स्टडीज़ में, आप क्या नहीं करते हो, लेकिन वीनस आपका बहुत अच्छा है। अगर आपको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ ही चीज़ों के नाम ले रही हूँ, लग्जरी आइटम जैसे मेकअप हो गया, बाकी अगर जैसे ज्वेलरी हो गई, ये सब चीज़ें, तो जैसे डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, घर में उनकी शॉप्स होती हैं, आप वो भी खोल सकते हो। मतलब टाइल्स हो गई, ये सारी लग्जरी आइटम्स हैं। जितनी भी लग्जरी आइटम्स आपके दिमाग में आ रही हैं आप उनका बिजनेस कर सकते हो। मून भी आपका बड़ा अच्छा है। मून के रिलेटेड भी जैसे दूध हो गया, इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पानी हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस हो गया, ये मून के काम है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप खाने पीने का कोई बिजनेस मत करना ज़्यादा, वो खाने पीने का आपका इतना चलेगा नहीं, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह खोलना या कुछ होता है, मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें खाने के आइटम्स हो, तो वो आपका इतना नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, वीनस के रिलेटेड अच्छा चलेगा। तो वीनस पे हम देख रहे हैं लग्जरी लाइंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। तो लग्जरी लाइंस इतनी ज़्यादा इस स्टेज में आ जाना, मतलब जब आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, आप घर पे हो, तो ये आपको लेज़ी बना देंगी। वीनस एक नेगेटिव माउंट है, तो ये आपको ये लाइंस जो है ये तब फ़ायदा देंगी जब आप कमाना शुरू करोगे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब आप कमाते जाओगे, साल दर साल जब एज होती जाएगी कमाते कमाते, तो आप अपने लिए लग्जरी की चीज़ें खरीदोगे, तो वो अच्छी चीज़ है। मतलब आपने कमाया और आपने अपने लिए लग्जरी खरीदी। लेकिन अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो फिर ये आपको लेज़ी कर देंगी। आप जैसे सुबह लेट उठना या फिर काम को टालते रहना, या इस तरह का आपका नेचर रहेगा। तो आपको क्या करना है, इनको मतलब इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको सुबह उठ के या तो आप मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, या आप जिम ज्वाइन कर लो, या कोई भी तरह की एक्सरसाइज आप घर पे करो। आधा घंटा एक्सरसाइज को दो या वॉक करो। तो ये चीज़ करने से क्या होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी और आप एक्टिव फील करोगे। तो ये चीज़ फिर आपको कोई काम करने में भी आप मतलब देखोगे कि हाँ आपका मन कर रहा है काम करने का। तो इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हो। और बाकी खड़ी लाइंस भी वीनस पे काफ़ी सारी हैं। अभी से खड़ी लाइंस इतनी ज़्यादा हैं, तो अभी आप कुछ करते भी नहीं हो, आप घर पे हो, तो इसमें क्या होगा कि आप जैसे अगर पढ़ रहे हो कुछ भी, अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो, तो आपको ये खड़ी लाइंस उसमें फ़ायदा देंगी। आप कोई भी एग्जाम वगैरह क्लियर कर सकते हो। आपकी जो मेहनत है वो आपको फ़ायदा, खड़ी लाइंस का मतलब होता है वीनस पे कि आप कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस, नौकरी या आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें ये आपको फ़ायदा देती हैं 100%। तो ये खड़ी लाइन इसलिए होती हैं। जिनके यहाँ खड़ी लाइंस नहीं होती हैं उनको मतलब वो वाले फ़ायदा नहीं मिलते। जैसे बिजनेस करते हैं तो उनको अपना जो हक का पैसा है वो नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने 2000 की चीज़ है तो वो उनको 1000 रुपये की बेचनी पड़ेगी, मतलब इस तरह से होता है। लेकिन खड़ी लाइंस जो हैं उसमें ये हो जाता है कि आपका जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो आपको पूरे पैसे देगा, पूरी आपकी जो मेहनत है उसके पैसे देगा। तो ये खड़ी लाइन इस तरह से भी इंपॉर्टेंट होती है जो आपके हाथ पे हैं। तो वीनस आपका ऐसा है। जो मून है आपका वो भी अच्छा है। मून माउंट पे आपके यहाँ स्क्वायर साइंस काफ़ी सारे हैं, इतने प्रोमिनेंट ये स्क्वायर साइंस है मून माउंट पे आपके, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगे आपको। ये इंडिकेट कर रहे हैं फॉरेन का कनेक्शन। वहाँ पे अगर आप आने वाले टाइम पे, जैसे अभी तो आपकी एज छोटी है, तो आने वाले टाइम पे आप फ़ॉरेन जाके अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वहाँ पर जाके आप अपना बिजनेस खोल सकते हो, क्योंकि ये आपको फ़ायदा देगा। सिक्योरिटी दे रहा है मून माउंट आपको फॉरेन लैंड में, तो ये चीज़ आपके हाथ पे दिख रही है। तो ये बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव साइन है आपके मून माउंट पे। लेकिन लाइंस काफ़ी सारी हैं, ये देखिए कितनी सारी लाइंस हैं जो मून माउंट से ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो ये लाइंस बहुत ही अच्छी होती है, ये भी दिखाती हैं फॉरेन का कनेक्शन, या फिर अपोजिट सेक्स से आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपकी बॉस होगी, आपकी मम्मी, आपकी बहन, जो भी कोई है, मतलब आपकी वाइफ या कोई भी है, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मतलब कि उनसे हेल्प मिलेगी, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगी, और आपको अपने इन लॉज से भी सपोर्ट मिलेगी। ये लाइंस ये दिखा रही हैं। तो ज़्यादातर ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है और उसके बाद उनकी वाइफ जो है या उनके इन लॉज से उनको सपोर्ट मिलती है। तो ये मून माउंट है आपका। तो मून माउंट भी बहुत अच्छा है, आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मून माउंट पे भी अच्छे साइंस हैं आपके। और उसके बाद अब हम देख लेते हैं आपका सारे माउंट्स हो गए। अब मुझे लगता है हाँ, अब मैं आपकी हार्ट लाइन को देखती हूँ। हाँ, लाइंस की अब टर्न आई। तो लाइन जो है, हार्ट लाइन आपकी बहुत ही बैड कंडीशन में है, जिससे ये पता चलता है आपकी हेल्थ के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम, हार्ट के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, ब्लड के रिलेटेड आपको बीमारियां होने का डर है, जो आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स हैं वो आपको होने का डर है। तो इससे क्या होगा कि आपको कैसे बचना है, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, जुपिटर को भी लेके आपको बाहर का कम खाना है, घर का हेल्दी खाना खाना है, और आपको अपने एक्सरसाइज वगैरह करनी है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं। और साथ में आपको अपने
मतलब कि कहीं आपका किसी के साथ अगर कोई है, मतलब किसी के ऊपर भी आप विश्वास जल्दी ना करें, मतलब आपका विश्वास टूट सकता है, खास करके जो लड़कियां हैं उनसे, अपोजिट सेक्स जो है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड होगी या कोई भी जिसको आप पसंद करते हो, मे भी उनसे ऐसा होने का डर रहेगा। तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही जल्दी मतलब उनका दिल टूट जाता है। तो इस तरह के होते हैं ऐसे लोग जिनकी हार्ट लाइन ऐसे होती है। तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, और अपने साथ जो भी आपका रिलेशन किसी के साथ है तो उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा नहीं करना ज़्यादा। मतलब आपको अगर आप हाइपर हो जाओगे क्योंकि आपकी हार्ट लाइन बीच में जा रही है, इसके मतलब लाइफ लाइन और माइंड लाइन को काट के अंदर जा रही है, तो ऐसे लोग जो होते हैं अपने रिलेशन ज़्यादातर अपने गुस्से की वजह से ख़राब कर देते हैं। तो वो चीज़ को आपको थोड़ा सा देख के चलना है कि आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है और कंट्रोल करना है अपने गुस्से पे। और हार्ट लाइन सीधी जुपिटर में जा रही है, जिससे कि आपको ये सजेशन है मेरी कि आप कभी भी किसी को उधार अगर पैसा दे रहे हैं तो उस पैसे को आप भूल जाइए। फिर आपको ये नहीं रहना चाहिए दिमाग में कि मुझे वापस लेना है उससे, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं आएगा कभी भी। तो आपको या तो आपको उधार ही नहीं देना है, कोई भी जितना मर्जी गिड़गिड़ा रहा है आपके आगे, आपको नहीं देना, आप सीधे बोल दो मेरे पास नहीं है। तो अगर आपने दे दिया तो फिर आप ये सोचो कि मैंने इसको दान कर दिया, तो वो उस पैसे को भूल जाओ, अगर आप अपनी मतलब हेल्थ ठीक रखना चाहते हो तो। क्योंकि ये भी एक होता है, टेंशन होती है कि मुझे पैसे लेने हैं वापस, उसने मेरे पैसे खा लिए, तो ये चीज़ें भी प्रॉब्लम देती हैं और आगे जाके बीमारियां लगाती हैं। तो ये आपको मैं सजेशन दे रही हूँ आपके लिए। ये आपकी हार्ट लाइन थी। और माइंड लाइन भी जो आपकी है वो यहाँ से यहाँ तक आ रही है। ठीक है, आपकी माइंड लाइन मीडियम साइज़ की है, लेकिन माइंड लाइन भी आपकी इधर से लेके इधर तक सारी जो है वो चेन फॉर्मेशन में है। तो चेन फॉर्मेशन में माइंड लाइन अगर हो जाए तो फिर उसमें यही होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो, उनकी जो एज, जैसे आपकी यहाँ तक जो बनती है एज, यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो एज है 65 के बाद की जो एज होगी वो ठीक रहेगी आपकी। वो आपका मतलब काफ़ी आपको टेंशन वगैरह थोड़ी आप कम लोगे उसके बाद, लेकिन उससे पहले जो भी है आपका दिमाग अपसेट रह सकता है, और साथ में जो भी आप डिसीजंस लोगे अपनी लाइफ में वो उल्टे पड़ सकते हैं। ज़्यादातर नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, जो फाइनेंस से जुड़े हुए जो डिसीजंस हैं वो उल्टे पड़ सकते हैं। इसलिए इसका इलाज यही है कि जो भी आपको इंसान अपनी लाइफ में समझदार लगता है, आपके मम्मी है, आपके पापा हैं, कोई भी है, तो आप उससे सलाह ले सकते हो। एक दो बंदों से सलाह लीजिए, उसके बाद आप वो काम कीजिए। अगर कोई आपको मना कर रहा है बार बार, जैसे 2-3 बंदों से आपने सलाह ली, वो सारे बोल रहे हैं नहीं आपको नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ, तो आपको वो काम नहीं करना है। मतलब आप दूसरों की भी सलाह लोगे, उसके ऊपर आप अपना फिर वो डिसीजन लोगे तो फिर ठीक रहेगा। वरना अगर आप खुद का सिर्फ अपना ही डिसीजन आप सोचोगे नहीं मेरा ये मन करना है तो मैं यही करूँगा, तो वो फिर आपका गलत होने के 90% चांसेस हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। बाकी ऐसे जो लोग होते हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है कि जैसे चीज़ें भूलना या कुछ ऐसी, क्योंकि वो बड़ी टेंशन में रहते हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं। बाकी आपकी माइंड लाइन ठीक है, सीधी है, यहाँ तक आ रही है, तो आप जॉब भी करोगे और आप बिज़नेस भी करोगे। ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर आप बिज़नेस करो उस पर, क्योंकि आपका मरकरी अच्छा है, मरकरी लाइन भी मुझे अच्छी दिख रही है आपकी, तो आप बिज़नेस कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है अभी अगर मुझे ऐसा फील आ रहा है आपके लिए कि आप में भी हो सकता है इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर पक्का आपकी जॉब शुरू हो जाए, आप अर्न करना शुरू कर दोगे। तो बिज़नेस जो है वो मैं आपको यही सलाह दूंगी, अगर कोई भी बिज़नेस आपके दिमाग में चल रहा है तो उसको अभी के अभी शुरू कीजिए। 24 एज है आपकी, माइंड लाइन थोड़ी लंबी है, तो ये 8 से 10 साल का टाइम ले लेगी आराम से। 10 नहीं तो 8 साल का तो टाइम ये ज़रूर ले लेगी उस बिज़नेस को चलाने में। ऐसा होता है, जिनकी माइंड लाइन लंबी होती है उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम रहती है। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम रह सकती है। तो आप क्या कीजिए कि अभी से ही उस बिज़नेस को स्टार्ट कर दीजिए। बस ऐसे जैसे 5,000 10,000 इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो कि अगर वो आपको कुछ दे भी नहीं रहा है तो आपको ज़्यादा नुकसान भी ना हो। तो आप स्टार्ट कर दीजिए, उसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहिए, थोड़े थोड़े मतलब टाइम के बाद उसको बंद नहीं कीजिए, उसको कंटिन्यू रखिए और एक ही चीज़ पे बिज़नेस कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया लग्जरी आइटम्स को लेके आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो आप किसी चीज़ को पकड़ लीजिए और उसको आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें करते जाइए, और फिर क्या होगा कि आने वाला जो टाइम है उसमें आपको वो बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप अभी से ही लाखों की इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो वो फिर आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि बिज़नेस जो है वो उसको 8 साल का टाइम लग जाएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हो जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो आप वैसे कीजिए, और इसके साथ आप कोई जॉब वगैरह देख लीजिए अपनी, और उसके साथ साथ आप जॉब भी करते रहिए, क्योंकि पैसा तो आना ज़रूरी है। तो जॉब से आपको आ सकता है आराम से, क्योंकि आपकी माइंड लाइन जो है वो थोड़ी मीडियम टाइप की है, आपको नौकरी भी आराम से मिल सकती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। बाकी आपकी जो माइंड लाइन है उसमें से छोटी छोटी लाइंस जो हैं वो मर्करी माउंट को देख रही हैं, तो वो ये दिखा रही हैं कि आपके दिमाग में बिज़नेस हमेशा रहेगा। बेशक आप बहुत अच्छी नौकरी कर लोगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी रहेगी कि मुझे बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है। बेशक वो आपको नुकसान दे रहा है, फ़ायदा दे रहा है, लेकिन आप बिज़नेस साथ में करोगे ही करोगे। तो ये चीज़ आपके साथ रहेगी। तो ये आपकी माइंड लाइन मैंने देख ली, और उसके बाद अब मैं आपकी लाइफ लाइन को देखती हूँ। तो लाइफ लाइन जो है आपकी वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच रही है। तो आपकी लाइफ लाइन में यहाँ पे मुझे एक आइलैंड नज़र आ रहा है।
तो बाकी इस तरफ भी एक छोटा सा पतला सा बारीक सा एक आइलैंड है इस एज में, जो कि आपकी जो एज है, मैं अभी कैलकुलेट कर लेती हूँ आपकी एज। तो ये जो एज है आपकी, ये बनती है आपकी 35 के अराउंड। तो ये एज 35 के अराउंड है, ये जो है आपकी 30 की एज बन रही है, कुछ 27 से 30 की एज का ही है। और यहाँ पे जो ये, लेकिन ये काफ़ी छोटा है, ये ज़्यादा नुकसान मुझे नहीं लगता आपको देगा, ये एज आपकी निकल चुकी है। तो आप आने वाले टाइम पे आप ये देखिएगा कि आप थोड़े से सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये जो आइलैंड है और यहाँ पे जो स्टार है, तो ये दोनों चीज़ें ठीक इंडिकेट नहीं कर रही हैं, हेल्थ में इश्यूज़ रह सकते हैं। तो ये जो 2-3 साल आपके रहेंगे, उसमें आपको अपनी हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, 27 से लेकर 30 की एज तक। और उसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन है वो एकदम ठीक है, पूरी की पूरी अच्छी जा रही है, और एक ब्रांच नीचे को आ रही है और ये मून की तरफ आ रही है। तो आपका मून के साथ अगर ये लाइफ लाइन का कनेक्शन बनता है तो उसमें भी फ़ॉरेन का ही कनेक्शन जुड़ता है। या फिर आप मतलब ऐसा होता है कि जो लोग फ़ॉरेन नहीं जाते, लेकिन वो जैसे हमारा इंडिया है उसमें मतलब अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर में ऐसे लोग जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में आपको पता है काफ़ी सारी अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर्स हैं, तो आप इंडिया में ही रह सकते हो या फिर काफ़ी दूर जा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फ़ॉरेन लैंड का भी यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। तो ये आपकी लाइफ लाइन यहाँ से ऐसे मुड़ रही है, तो सब ठीक है, लाइफ लाइन ठीक है आपकी। तो बस इस एज में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 2 मार्स लाइन ऐसे करके जा रही हैं। तो मार्स लाइन प्रोटेक्ट करती हैं, एंजल लाइन्स होती हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। तो इस एज में आप देख रहे हो कि यहाँ पे डबल डबल प्रोटेक्शन है आपको, तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है। तो ये रही आपकी लाइफ लाइन। और उसके बाद आपकी फेट लाइन। फेट लाइन आपकी पहले ऐसे जा रही है, यहाँ से भी दो, मतलब जो ये दो दो मतलब जब भागों में बढ़ जाती है फेट लाइन, तो ये पावर को बढ़ा देती है फेट लाइन की। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आपकी जॉब या तो अभी लग जानी चाहिए थोड़े टाइम में ही, अर्न करना, जॉब नहीं लगे तो अर्न करना आप शुरू कर देने चाहिए। अभी के अभी 24 की एज है, ये काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, तो मुझे लगता है अर्न करना तो आपको शुरू कर ही देना चाहिए। इस महीने तो नहीं तो अगले महीने से आपका शुरू हो ही जाना चाहिए, या फिर 6 मंथ्स के अंदर अंदर। तो उसके बाद ये यहाँ पे पहुंची, और यहाँ से एक लाइन निकल के फिर ऐसे जा रही है, एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है जो मनी ट्रायंगल बना रही है, काफ़ी बड़ा मनी ट्रायंगल। और उसके बाद यहाँ से भी कुछ लाइंस हैं जो कि ऊपर की तरफ जाए जा रही हैं। तो आपके हाथ में काफ़ी सारी फेट लाइन है, काफ़ी सारी फेट लाइन है। तो ये इतनी सारी जो फेट लाइन है, ये यही इंडिकेट कर रही है कि आपका एक से ज़्यादा प्रोफेशन से आप पैसा कमाओगे, एक से ज़्यादा। वही जैसे मैंने आपको बताया जॉब एंड बिजनेस, तो आपका प्रोफेशन जो रहेगा एक से ज़्यादा होगा, आप 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और आपका यहाँ पे एक जो आपकी ये वाली जो है, एक मिनट, आपकी ये वाली जो फेट लाइन है ये कंफर्ट जोन दिखा रही है। तो कंफर्ट जोन जो ये लाइन जो दिखा रही है उसमें ये है कि अगर आप अपनी जगह से दूर जाते हो तो फिर आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। मतलब जैसे आप जो आपकी बर्थ प्लेस है, मेन जो आपकी बर्थ प्लेस है, वहाँ से अगर आपने दूसरी स्टेट में आप गए तो आपका अच्छा काम चलेगा, आप अच्छे पैसे कमाओगे। और दूर गए तो और अच्छा, अगर आपने कंट्री छोड़ दी तो और भी अच्छा। तो आप को मैं ये बता रही हूँ कि अगर आने वाले टाइम पे अगर आप आउट ऑफ इंडिया चले जाते हो तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं नहीं कह सकती कि अभी के अभी आप जाओगे, मे भी हो सकता है अभी आप यहीं से स्टार्ट करो, थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके, फिर जब आपकी एज 40s में आ जाओ, जब आप 50s में आ जाओ, मे बी तब आप मतलब बाहर का रुख करो। तो एक आपकी जो ये मनी ट्रायंगल बन रहा है बहुत बड़ा, ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है। ये भी रेयर होता है, हर किसी के हाथ में नहीं होता है, बड़े कम लोगों के हाथ में मैं देखती हूँ, और इतना बड़ा तो बहुत ही कम लोगों के हाथ में। तो मनी ट्रायंगल ये दिखा रहा है कि आपका बैंक बैलेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। अगर आप अच्छे ढंग से पैसा खर्च करते हो तो आपका बहुत ही अच्छा बैंक बैलेंस बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप अब जो ये मनी ट्रायंगल है, इससे ये पता चलता है कि आपको पैसे जोड़ने का भी रहेगा, मतलब कि मैं पैसे जोड़ो, और ऐसे लोग पैसे अच्छे खासे जोड़ भी पाते हैं। तो ये मनी ट्रायंगल एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके हाथ में। और जो ये बड़ी बड़ी जो ये लाइंस हैं, ये फॉरेन कनेक्शन दिखा रही हैं, और शादी के बाद आपके इन लॉज से और अपनी वाइफ से हेल्प मिलने के या सपोर्ट मिलने के भी ये इंडिकेशंस दिखा रही हैं। आपकी जो फेट लाइन है उसकी फॉर्मेशन अच्छी है, ना ही कहीं से ज़्यादा मोटी है ना ही पतली है। तो फेट लाइन जो है वो अच्छी फॉर्मेशन मतलब उनकी अच्छी है, बट सिर्फ हार्ट लाइन और एक माइंड लाइन और थोड़ी सी प्रॉब्लम लाइफ लाइन में है, ये प्रॉब्लमेटिक है। जो मेन लाइन से अगर वो प्रॉब्लमेटिक हो तो आप बहुत ह्यूज मतलब काफ़ी बड़ी सक्सेस आप हासिल नहीं कर पाते हो लाइफ में, क्योंकि आपका दिमाग डिस्टर्ब रहता है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो ये मेन लाइन्स अच्छी होना बहुत ज़रूरी होती हैं बड़ी सक्सेस पाने के लिए। पर फिर भी ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा रहेगा।
रहेगा आपका फ्यूचर। आप पूछ रहे थे मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। जितना पैसा आप कमाना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप कमा सकते हैं। मतलब आपको जैसे मैंने बताया मल्टी प्रोफेशंस होंगे आपके, तो उससे तो ऑब्वियस है आप अच्छा ही कमा पाओगे, तो अच्छी लाइफ जियोगे। सिर्फ आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये प्रॉब्लम है आपकी हाथ में, बाकी फाइनेंस के हिसाब से आपका हाथ बहुत अच्छा है। तो ये हो गई आपकी फेट लाइन। और उसके बाद मैं आपकी सन लाइन देख लेती हूँ। सन लाइन भी आपकी है यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी करके उठ रही है, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन है। तो सन लाइन भी आपकी अच्छी है, यहाँ से शुरू हो रही है। वैसे टूटी फूटी और साथ में थोड़ी पतली है, काफ़ी बारीक है, लेकिन फिर भी है। तो स्क्वायरिश हैंड में सन लाइन इतनी लंबी होना बड़ा रेयर है। तो सन लाइन जो है वो भी अच्छी है। तो सन माउंट आपका पावरफुल है। तो आपको अपने काम के लिए रिकॉग्निशन, काम की जगह पे रिस्पेक्ट मिलना, और साथ में फेमस होना अपने एरिया में, वो आपके लाइफ में ये तीनों चीज़ें होंगी। तो सन लाइन जो है अगर वो हो आपके हाथ में तो वो भी पैसा वगैरह देती है। तो वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी यहाँ इस एज से। तो अभी जैसे आपकी एज 24 है, तो मैंने आपको कहा कि अभी थोड़े टाइम के बाद 3 नहीं तो 6 महीने में आपकी जॉब लग जानी चाहिए, आप अर्न करना शुरू कर देने चाहिए। फिर 30 की एज के बाद से और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सनलाइन स्टार्ट हो रही है। तो लेकिन ये टूटी फूटी है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहती कि बहुत ही अच्छा देगी आपको, लेकिन फिर भी मतलब कुछ असर तो आपको दिखेगा ज़रूर। तो उसके बाद फिर आफ्टर 50 ये सनलाइन आपकी अच्छी है। तो 50 की एज के बाद से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये आपकी सन लाइन थी। और उसके बाद आपकी आ गई मर्करी लाइन, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ। मर्करी लाइन आपकी यहाँ से जा रही है और एक यहाँ पे जा रही है। तो यहाँ से भी मर्करी लाइन आपकी ऊपर को जा रही है। तो मर्करी लाइन आपकी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन आपका मर्करी माउंट बहुत अच्छा है। तो ये है कि आपका 70% मर्करी माउंट बहुत ही अच्छा है, जो कि बिजनेस सेंस को बढ़ा देता है। अच्छा बिजनेस कर पाते हैं ऐसे लोग। तो वो चीज़ आपके हाथ में मर्करी की लाइन आपकी ठीक ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ी बहुत पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रह सकती हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे पेट में उनके रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी हो गई मर्करी लाइन। तो बाकी अगर कुछ रह गया तो मैं चेक कर लेती हूँ। ये आपकी है छोटी सी नॉलेज लाइन। नॉलेज जो होती है उनकी बड़ी अच्छी होती है अपने काम को लेके। जैसे आप कोई भी काम शुरू करोगे अपनी लाइफ में, तो आप उसकी अच्छी नॉलेज रखोगे। तो ये लाइन का ये मतलब होता है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने छोड़ दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। तो ये रही इस हाथ की एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।